ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं, मगर ये इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। हर किसी का एक जरिया आमदन होता है। मुझे बता दे बानी चेयरमैन पीटीआई का जरिया आमदन क्या है? हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखे, मेहरबानी फरमा के। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। केस में मुलविस बाकी अफराद को वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या फिर मदरसा बनाना जायज है? बताया जाए कि बानी पीटीआई की आमदन के जराए क्या हैं? फराह गोगी ने कहां से और कैसे जमीन ली? विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सवालात की बौछार कर दी। कहा कि लूट मार के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने वाला, दूसरों पे बोहतान लगाने वाला, दूसरों पे तोहमतें लगाने वाला और अवाम को भी दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो कि जमात है जिसको सिखाया ही झूठ बोलना है, जिसको सिखाया ही है कि किस तरह झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। नैब का फैसला है वो ओपन एंड शट फैसला है। और मैं ज़रूर ये बात बताती चलूँ कि जो 190 मिलियन का केस है उसका फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। दूसरों पर जुमले कसने वाला खुद सबसे बड़ा करप्ट निकला। झूठ, बहतान और इल्जाम तराशने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के तनकीदी नश्तर। कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में कोई अभाम नहीं। बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार हैं। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आज़म बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सज़ा सुनाई गई। ये आपको पता है कि तहरीक फसाद का एक रोना धोना हमेशा वो मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फ़ैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फ़ैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो ये वो वज़ीर आज़म है जिसने अपनी घरेलू कहने को गैर सियासी बापर्दा जो ख़तून खाला है उनके साथ मिलके 60 अरब प्लस कोई हीरे जवाहरात इनका जो है वो उसने डाका मारा है। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। पानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घनगरज। कहा कि कल से मजहब कार्ड खेला जा रहा है। बानी पीटीआई की काबीना के लोगों से बंद लफाफे में मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। गवर्नर पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादले ख्याल। गवर्नर ने दूर दराज पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़ दी। सरदार सलीम हैदर खान ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने अकामात्सो की दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। 10वीं जमात की मुताले पाकिस्तान में वज़ीर आला मरियम नवाज की खिदमात भी शाया। बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम कलसूम नवाज, फहमीदा मिर्ज़ा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की खिदमात भी मुताले पाकिस्तान किताब का हिस्सा। नई मुताले पाकिस्तान 10वीं जमात के निसाब में पढ़ाई जाएगी। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्स करने वाला मामला दूसरा मरहला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को स्कूल लेने के लिए 20,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो गई। पैफ हुकाम का कहना है कि दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के अमल में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाह समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। वज़ीर आज़म का फोकस इकॉनमी है। जिन ममालिक ने तरक्की की है उनमें इंडस्ट्री का अहम रोल रहा है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का बड़ा इक़दाम। कैंसर और अमराज़े कल्ब के मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात मिलने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि अद्वियात की मुफ्त फराहमी का दायरा कार देहात तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहदे के तहत अद्वियात की फराहमी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। बल्दिया उस्मा के इंतखाबात जीतने पर CBI यूनियन की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, मलिक सैफुल मलूक खोखर की खुसूसी शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। कहा कि आप किसी को चोर चोर कहने के लिए नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। कंपटीशन कमीशन का चूजा हैचरियों के मुबैना गठजोड़ का नोटिस। एक रोज में चूजे की कीमत में 250% इजाफे की शिकायत पर तहकीकात शुरू। चूजा हैचरियों को गुज़श्ता 3 माह की कीमत का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। आवाम की सेहत से खिलवाड़, नहीं चलेगा मिलावट माफिया का वार। फूड अथॉरिटी का सगियां बाईपास और अकबरी मंडी में क्रैकडाउन। पापड़ यूनिट और बेवरेजेस प्लांट की प्रोडक्शन और फरोख्त बंद कर दी। DG के मुताबिक यूनिट में चूहों और छिपकलियों की भी भरमार पाई गई है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला। पंजाब के शहरी दूसरे सूबों या फिर विफाक में गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए काबीना से मंजूरी ले ली। कहा कि शहरी टैक्स बचाने के लिए दूसरे सूबों या फिर विफाक से गाड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं। महकमे एक्साइज फील्ड ऑपरेशन के 17 रोज मुकम्मल। लाहौर समेत पंजाब भर में 7118 गाड़ियों की चेकिंग। 298 बगैर रजिस्टर्ड और 667 गाड़ियां टोकन टैक्स नादहिंदा निकली। नादहिंदगान से 1 करोड़ 17 लाख रुपए मौके पर वसूल किए गए। शहर में फजाई आलूदगी फिर से जोर पकड़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा से नज़ला, खांसी, जुकाम और सांस की बीमारियां आम। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। शदीद धुंध ने ट्रेनों की रफ्तार सुस्त कर दी। ट्रेनें वक्त पर आना भूल गईं। मुसाफिरों को सर्दी में मुश्किलात का सामना। बिजनेस एक्सप्रेस कराची से लाहौर 3 घंटे 5 मिनट लेट पहुंची। तेज काम ट्रेन 2 घंटे 30 मिनट और कराची एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर का शिकार। इसराइल के जो अज़ाइम थे, उसके जो अहदाफ थे, उसमें तो वो नाकाम रहा है। और गज़ा में इसराइल ने जुल्म की, जंगी जराइम की इंतहा कर दी। और हम समझते हैं कि ये उनकी इस्तकामत ने उनको बड़ी कामयाबी दी है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका भी, बरतानिया भी और दीगर ममालिक जो उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, अब जंग बंदी पे मजबूर हुए। इसराइल और गजा में जंग बंदी पर जमात इस्लामी का इजहार तशक्कुर। नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना है कि गजा के अजीम मुसलमानों ने अपने हौसले और अज़्म से इसराइल को शिकस्त दी है। वक्त की ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। DC लाहौर क्लीन मिशन की तकमील के लिए फील्ड में मुतहरिक। सैयद मूसा रजा का तहसील वाहगा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। खीरा पुल, जल्लो मोड़ और मुनावा रोड के अतराफ में सफाई इक़दाम का जायजा लिया। मेन रोड समेत सर्विस लेन से भी तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। CEO CBD पंजाब का CBD रूट 47 का दौरा। इमरान अमीन ने मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे को जल्द आवाम के लिए खोलने की हिदायत। कहा कि वाल्टन रोड की दोनों अतराफ को मोटरेबल करने के लिए मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर को भी जल्द फाल कर दिया जाएगा। FIA इमिग्रेशन का लाहौर एयरपोर्ट पर एक्शन। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने उज़्बेकिस्तान सफर करने की कोशिश की थी। मुलजिमान से फिनलैंड और पुर्तगाल के जाली वीजे भी बरामद।
गुलकार जवाद अहमद ने बिजली चोरी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिजली का मीटर लेस को मुलाजमीन नहीं ले जा सकते, वो मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मीटर चेक करना है तो इसमें पुलिस और हमारा आदमी भी मौजूद होगा। गार्डन टाउन ड्राइविंग स्कूल में तकरीब तकसीम असनाद। 268 तलबा ने ड्राइविंग का तरबियती कोर्स पास कर लिया। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने पास होने वाले तलबा में असनाद तकसीम की। कहा कि तलबा को मोटरसाइकिल, कार और स्कूटी चलाने की तरबियत दी गई। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में ब्लड डोनर्स को सर्टिफिकेट देने की तकरीब। MD सेफ सिटीज मोहम्मद एहसन यूनुस और DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की तकरीब में शिरकत। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक 30 एहलकारों और शहरियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जनरल अस्पताल में पैराडाइम शिफ्ट के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीज जफर की खुसूसी शिरकत। कहा कि मोटापा जिस्मानी बीमारियों की बड़ी वजह है। बाकायदा सैर और वर्जिश को मामूल बनाएं। ख्वातीन के लिए विटामिन की अहमियत मर्दों से ज्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर कार्रवाई का आगाज। मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से 2 तलबा को 1 तालीमी साल के लिए बरतरफ किया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 3री सालाना 2 रोज़ा इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस इकनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में 28 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स और 275 रिसर्चर्स ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जानवरों के हुकूक और माहौलियात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कि जानवरों के हुकूक के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। जानवरों के वेलफेयर के लिए कोई कानून मौजूद नहीं, हमें जानवरों का खास ख्याल रखना है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। शेर और टाइगर घरों की छतों पर रखने की इजाज़त नहीं होगी। बिग कैट्स रखने वालों के लिए 50,000 रुपये लाइसेंस फीस मुकर्रर। DG मुदस्सर यास मलिक का कहना है कि बिग कैट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए 15 से 30 रोज़ की मोहलत है। सैफ अफ्रीकी क्रिकेट सीरीज की तैयारियां। DC सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इजलास। PCB नुमाइंदगान की DC लाहौर को इंतजामात से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी, चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों और सिफारत खानों के सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लिया। शरह चलानिंग केसेस की परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खिदमत मराकिज़ के कारकर्दगी भी ज़ेर गौर आई। पंजाब पुलिस के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियों का आगाज। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस अफसरान का इजलास। लाहौर मैचेस के लिए 7,618 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। मैचेस की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। फौज और रेंजर्स की मुआवनत भी हासिल होगी।